नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। क्या आप जानते हैं कि दो म्यूचुअल फंड्स जो बिल्कुल एक जैसा रिटर्न दे रहे हैं, उनमें से एक आपको भविष्य में लाखों रुपए कम दे सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है एक्सपेंस रेशियो। अक्सर हम रिटर्न तो देखते हैं, लेकिन इस छोटे से दिखने वाले चार्ज को इग्नोर कर देते हैं, जो आपकी मेहनत की कमाई को चुपके से काट रहा है। जी हाँ, आज हम म्यूचुअल फंड्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि ये क्या होता है, ये आपके प्रॉफिट को कैसे प्रभावित करता है और एक अच्छे म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं। आज के दौर में म्यूचुअल फंड निवेश का सबसे पॉपुलर जरिया बन चुका है। एसआईपी हो या एक मुश्त निवेश, लोग बेहतर रिटर्न की उम्मीद में म्यूचुअल फंड्स की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स औसतन 12% तक का रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन पहली बार निवेश करने वाले ज्यादातर लोग एक बेहद जरूरी फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि उम्मीद से कम मुनाफा हाथ लगता है। वो फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो। अगर आपने इसे नहीं समझा तो इसका सीधा असर आपके रिटर्न में देखने को मिलेगा। अक्सर निवेशकों को लगता है कि अगर किसी फंड ने 12% या 15% का रिटर्न दिया है तो उन्हें भी उतना ही फायदा मिलेगा, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। दरअसल फंड के रिटर्न से पहले कुछ खर्च काटे जाते हैं। इन्हीं खर्चों को मिलाकर एक्सपेंस रेशियो बनाया जाता है। यही वजह है कि आपका नेट रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, आसान भाषा में समझें। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मैनेज करती हैं। एएमसी को कई तरह के खर्च उठाने पड़ते हैं, जैसे फंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल और ऑडिट खर्च, कस्टोडियन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इन सभी खर्चों की भरपाई निवेशकों से की जाती है। इन खर्चों का जो प्रतिशत आपके निवेश से काटा जाता है उसे ही एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड को चलाने का खर्च ही एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू कम रिटर्न, कम एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू ज्यादा मुनाफा। अगर दो फंड एक जैसा रिटर्न दे रहे हैं तो जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होगा वही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लॉन्ग टर्म निवेश में यह फर्क काफी बड़ा बन जाता है। एक बार में नहीं कटता एक्सपेंस रेशियो। एक उदाहरण से समझाएं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए निवेश किए। फंड ए का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है और फंड बी का 0.5% है। सुनने में 1% का फर्क छोटा लगता है, लेकिन 20 साल बाद ये 1% आपके फाइनल अमाउंट में 15 से 20 लाख रुपए का अंतर पैदा कर सकता है। डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान, यहाँ कोई एजेंट नहीं होता, इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होता है। रेगुलर प्लान, यहाँ एजेंट का कमीशन जुड़ा होता है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। कितना एक्सपेंस रेशियो सही है? इक्विटी फंड्स 0.5% से 1% तक अच्छा माना जाता है। इंडेक्स फंड्स 0.1% से 0.3% के बीच होना चाहिए, क्योंकि इन्हें मैनेज करना आसान होता है। ये समझना भी जरूरी है कि एक्सपेंस रेशियो एक साथ नहीं कटता। फंड हाउस अपने रोजाना के खर्च का हिसाब लगाते हैं। एनुअल एक्सपेंस रेशियो को साल के ट्रेडिंग डेज में बांटा जाता है, फिर इसे रोजाना नैव से एडजस्ट किया जाता है। यानी आपको अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ता, लेकिन आपका रिटर्न धीरे धीरे इससे प्रभावित होता है। हर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अलग क्यों होता है? हर एएमसी अपनी लागत और स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो तय करती है। एक्टिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर ज्यादा होता है। पैसिव या इंडेक्स फंड्स में ये कम रहता है। इसीलिए निवेश से पहले फंड की डिटेल जरूर देखनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के प्रकार भी समझ लें। म्यूचुअल फंड कई कैटेगरी में बटे होते हैं। इक्विटी फंड्स, ये फंड शेयर बाजार में निवेश करते हैं। रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न की संभावना ज्यादा रहती है। डेट फंड्स, ये ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटीज जैसे सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं। रिस्क कम होता है। हाइब्रिड फंड्स, इनमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है। ये बैलेंस्ड रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। निवेश से पहले ये बातें जरूर ध्यान रखें। सिर्फ रिटर्न देखकर फंड न चुनें। एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करें। लॉन्ग टर्म के लिए धैर्य रखें। अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फंड चुनें। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अगली वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग।